हाँ अब ठीक है, सही है। अब देखो जब हमने कॉन्क्रीट इसके ऊपर लिखा तो गूगल हमें किस तरह के रिजल्ट दिखा रहा है। ठीक है, अब ये इसको देखने से हमें पता चल रहा है कि इसकी इंटेंट इंफॉर्मेशन इंटेंट होगी, यानी कि जो यूजर आ रहा है वो ये देखना चाह रहा है कि कंक्रीट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है। अब हम कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स लिखते हैं तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा। अच्छा, जब हम कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स लिखते हैं ना तो हमारा कंपटीशन बढ़ जाता है। सही है, कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स जब लिखते हैं तो आप देखो यहाँ पर बिजनेस को दिखाना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि ये जो कीवर्ड है ये ट्रांजैक्शनल होगा या फिर कमर्शियल होगा। क्यों? क्योंकि जो भी बंदा कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर सर्च कर रहा है उसकी इंटेंट ये है कि वो उसको कंक्रीट की कॉन्ट्रैक्टर की सर्विसेज रिक्वायर्ड है, कंक्रीट की सर्विसेज रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब ये जितनी भी है ना ये एंटिटीज हैं, एंटिटीज और क्या चीज होती है और इंटेंट क्या चीज होती है, इसमें आपको फर्क समझ में आ रहा जिससे कुछ कुछ आ रहा है, और इसमें ये ट्रांजिशनल क्या लगा दे इसमें से, है। ट्रांजिशनल वर्ड क्या मतलब, कि वो कमर्शियल का क्या मतलब होता है? जब कमर्शियल का वर्ड सुनते हो उसका क्या मतलब होता है? वो तो पेइंग वर्ड होते हैं कि किसी न किसी तरह वो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं और उसको वो इनकम या मनी ला के दे रहे होते हैं। हाँ ठीक है, अब इसमें आप ये चीज देखो कि जब आप कंक्रीट गूगल पर सर्च करते हो उसने आपका रिजल्ट दिखाया, कंक्रीट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी शुरू कर दी। ठीक है, तो हो क्या रहा है, ये यूजर एंड पर है। ठीक है, कि यूजर के क्या दिमाग में क्या चल रहा है, उसको क्या करना है और हमारा क्या टारगेट है। क्या हमें यूजर को इन्फॉर्मेशन देनी है? क्या हम जो ना कोई विकिपीडिया की तरह वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, ब्लॉग ब्लॉग की वेबसाइट ओपन कर रहे हैं जिसमें हमने लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है डिफरेंट किस्म की? क्या हम कोई न्यूज़पेपर की न्यूज़ की वेबसाइट ओपन करें जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? अब उस पेपर में या उस वेबसाइट में, ब्लॉग की वेबसाइट में हम वो सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपने यूजर के हिसाब से, जो हमारा टारगेटेड पोटेंशियल कस्टमर है उसको क्या चाहिए, उसकी क्या ख्वाहिश है, उसके मुताबिक हम अपना सारा कंटेंट डेवलप करेंगे। ठीक है, अब हमें नहीं क्या चाहिए, हमें अपनी सर्विसेज सेल करनी है। जब हम सर्विसेज सेल करने की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे हम सिर्फ उस यूजर को टारगेट करेंगे, उस पोटेंशियल क्लाइंट को टारगेट करेंगे जो कमर्शियल एक्टिविटीज करेगा और जो जो ना हमसे परचेज करेगा हमारी सर्विसेज। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि इंटेंट क्या चीज है। जी सर, थोड़ा थोड़ा आ गई। ओके गुड, थोड़ा थोड़ा आ गई है, थोड़ा थोड़ा बाद में आएगी। और सवाल होंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, सही है। अभी फिलहाल आप इंटेंट को छोड़ दो। ठीक है, इंटेंट की हम मजीद डिटेल में बाद में जाएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे जब उसकी जरूरत पड़ेगी। फिलहाल हमें जरूरत नहीं है उसकी। सही है, अभी आप एंटिटीज को समझ गए, एंटिटीज क्या चीज़ है। जी सर बिल्कुल, जो उससे रिलेटेड हो किसी कीवर्ड से और उसके बारे में बयान कर रहा हो मुख्तलिफ चीज़ों अब के। गूगल की नज़र में क्या चीज़ रेलिवेंट है और क्या चीज़ नहीं है, ये हम गूगल से ही पूछेंगे, जिस तरह से हमने यहाँ पर इससे इंफॉर्मेशन ले ली। अब एक और काम करेंगे, हमने कॉन्क्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स लिखा और फिर हम गए कॉन्क्रीट कॉन्ट्रैक्टर स्प्रिंग ब्रांच। हमारा मोस्ट फोकस है कि हमें स्प्रिंग ब्रांच में जो लोग हैं उनकी एंटिटीज का पता चले कि वहाँ के लोग किस तरह से सोचते हैं और गूगल क्या समझता है। ठीक है, यहाँ पर हम जाते हैं मोर बिजनेस में। अब यहाँ पर हमारे पास जो टॉप 3 कॉम्पिटिटर्स हैं, ये जो टॉप पर स्पॉन्सर लेकर आ रहे हैं ये तो ऐड चल रहे हैं ना, ये रैंक नहीं हो रहे प्रॉपर, ये ऐड चला रहे हैं वहाँ पर। हम यहाँ जाते हैं लुक्स कॉन्क्रीट पे। ठीक है, ये हमारा पहला कॉम्पिटिटर है। इस पर गए, यहाँ पर हम रिव्यूज में गए। अब रिव्यूज में देखो कि यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि अब इसमें वो चीज़ नहीं आ रही जो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, लेकिन आप ये देखो ये कुछ रिव्यूज हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर ये हाईलाइट कर रहा है और उसमें भी कुछ ये बोल्ड कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम नीचे जाएं तो ये रिव्यूज का देखो उन्होंने समरी दी हुई है यहाँ पर प्रोजेक्ट 3। अब ये जो रिव्यू की समरी उसने दी हुई है प्रोजेक्ट 3 करके, मतलब वो कह रहा है कि प्रोजेक्ट जो 3 दफा इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं और वो रिव्यूज देते हैं यहाँ पर, वो लिखते हैं प्रोजेक्ट के बारे में कि भाई ये
अपने रिव्यूज में प्रोजेक्ट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो गूगल के लिए वो एंटिटी है कि कोई भी बंदा अगर प्रोजेक्ट का वर्ड इस्तेमाल करेगा तो गूगल ये समझेगा कि शायद कॉन्क्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स की बात हो रही है। सही है। और स्पेशली स्प्रिंग ब्रांच में ऐसा होगा तो वो ये समझेगा। तो हम यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लेते हैं, प्रोजेक्ट, ये भी हमारी होगी एंटिटी। ठीक है, फिर उसके बाद हम अपनी सेकंड जीएमबी में जाते हैं, ऑल आउट वाले के पास। इसके रिव्यूज में जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ रहा है प्रोजेक्ट, आ रहा है क्वालिटी, आ रहा है पेशो, आ रहा है वर्क, आ रहा है और 6 और आ रहे हैं। इन सबको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ओके, उसके बाद हम थर्ड वाले के पास गए। इसके पास यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, इसके रिव्यूज की क्वांटिटी कम होगी शायद। हाँ, सिर्फ 4 रिव्यूज है ना, तो गूगल ने भी इसको एनालाइज नहीं किया। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास ये लिस्ट आ गई। ठीक है, इस लिस्ट में से जो नंबरिंग लिखी हुई है उसको हम हटा देते हैं। ठीक है, इसको कॉपी किया और इसको हम अपने पास यहाँ पर सेव कर लिया। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम जाते हैं। अच्छा, अब मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ कि जैसे ये ऑल आउट कॉन्क्रीट है। सही है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन करता है यहाँ पर आकर ना, यहाँ पर एक क्वांटिटी आ रही है प्रोजेक्ट। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई बंदा यहाँ कर क्वेश्चन करता है तो फिर क्या होगा देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन किधर है? नहीं आ रहा। अक्सर बिजनेसेस में जो ना यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होता है क्वेश्चन का, कि कोई बंदा अगर सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। फिलहाल यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। ठीक है। ठीक है, जब आएगा फिर देखेंगे। तो ये हो गया, इसके बाद ठीक है। अच्छा, ये हो गए 2 स्टेप एंटिटीज फाइंड आउट करने के लिए। तीसरा स्टेप क्या है हमारे पास? कि तीसरे स्टेप पे हम जाएंगे, हमारे पास एक वेबसाइट होती है टॉपिकल relevance.com। ओके, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं फ्री एक्सेस में। ठीक है, मेरी ऑलरेडी इसमें प्रोफाइल बनी हुई है, आपको साइन अप करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट साइन इन करता हूँ। गेट स्टार्टेड। यहाँ पर मैं अपने कीवर्ड डालता हूँ कॉन्क्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमारे पास सेमेंटिक कीवर्ड्स आ जाते हैं। सेमेंटिक कीवर्ड्स क्या होते हैं? सेमेंटिक कीवर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आप जो है अ, बात करते हो कंक्रीट की। ठीक है, अब कंक्रीट की जगह आप अगर कोई दूसरा भी वर्ड यूज करते हो तो वो सेमेंटिक होता है। ये कहता है अच्छा, वो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में भी आएगा। क्या कह रहे हैं? यूज दीज वर्ड्स थ्रू आउट द बॉडी ऑफ योर टेक्स्ट, द मोर द merrier, no limits here. They provide topical relevancy for the main keyword. That is, if you were take out the main keyword just from these words, you would still able to differ in the text form. ठीक है, वो देखो ये कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल ये वो कीवर्ड्स हैं, अगर इसमें से हम कॉन्क्रीट का वर्ड हटा भी दें तब भी जो ना गूगल यही समझेगा कि यहाँ पर शायद
उसकी बात हो रही है कॉन्क्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स की, ठीक है। अच्छा, अभी हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ये सिंगल कीवर्ड्स को, ठीक है। यहाँ पर फ्रेजेस भी आ रहे हैं जो ये समझता है कि लोग इस तरह के फ्रेजेस जो है ना यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन हम फिलहाल सिर्फ सिंगल कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, सही है। और इसको यहाँ से कॉपी किया, इसको हमने यहाँ पेस्ट कर दिया और एक इसकी लिस्ट रेडी कर दी। अच्छा देखो, अब मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं, आप लोगों को अगर एक्सेल समझ नहीं आता तो मैं आपको फ्री में एक्सेल भी सिखा रहा हूँ यहाँ पर, और क्या चाहिए आप लोगों को भाई, बोनस ही बोनस है आप लोगों के लिए। अब देखो मैंने वहां से जब इसको कॉपी यहाँ पर पेस्ट किया तो अभी देखो ये कॉमा के साथ यहाँ पर आ रहा है। अब इसको आप इस लिस्ट में किस तरह से कन्वर्ट करोगे, आपको तो इस लिस्ट में चाहिए ना। एनीवन किसी को यूज करना आता है तो बताए। तो वो शायद टर्नकेट का वर्ड होता है जिसकी वजह से ठीक है, इसके अलावा कोई और। गूगल शीट में नो किया हुआ है सर। मैंने। ये इसको सेपरेट हो जाता है, ये कॉमर्स के हिसाब से या स्पेस के हिसाब से अलग अलग सेल में चले जाएगा, फिर हम ओके उसको ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर देंगे एक्सेल तो में भी लिस्ट में इसी आ तरीके जाएगा। से होता है। एक्सेल में भी इसी तरह से होता है। हम इसको डेटा में जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट टू कॉलम, ठीक है, इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन आ रहा है, डिलिमिटेड और फिक्स। डिलिमिटेड पर क्लिक करोगे आप, इसको हमने नेक्स्ट किया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास देखो डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं, टैब, सेमी कॉलम, कॉमा। हमने कॉमे से इसको अलग करना है, ठीक है। जैसे हमने कॉमा लगाया तो और स्पेसिस भी कर देते हैं, जो स्पेस आ रही है उससे भी अलग कर दो मैं, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, जहाँ पर कॉमा आ रहा है और स्पेसिस आ रही है उन सबको रिमूव कर देगा और अलग अलग सेल में डाल देगा, ठीक है। इसको नेक्स्ट किया, इसको फिनिश किया, यहाँ पर देखो सब अलग अलग आ गया। अब इसको हमने जो ना एक लिस्ट फॉर्म में टॉप टू बॉटम वाली लिस्ट फॉर्म में करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए इसको सबको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कॉपी किया। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज पर क्लिक करेंगे। जब ट्रांसपोज पर क्लिक करेंगे तो ये पूरी लिस्ट की शक्ल में हमें यहाँ पर दे देगा, ठीक है। फिर हमने जो हमारा ये पहले वाला था लिस्ट, ये डिलीट कर दी यहाँ से, और इसको डिलीट करने के बाद इसको इसके साथ यहाँ पर लगा दिया। अच्छा, ये हो गई हमारी एंटिटीज, ठीक है। इस तरह से हम अपनी एंटिटीज, रेलिवेंट एंटिटीज निकालते हैं। जब ये हमारे पास एक दफा निकल कर आ गई तो हम इसमें से अभी कुछ नहीं करते, हम जाते हैं चैट जीपीटी के पास, ठीक है। चैट जीपीटी में गए और इसको हम बोलते हैं एक्ट एज एन एक्ट एज एन एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस एसईओ एक्सपर्ट, give me the most relevant entities for concrete contractors। इससे हम बोलते हैं, अच्छा अब इसने हमें पूरी की पूरी जो ना कहानियां लिख कर दे दी यहाँ पर ना, कि क्या क्या हो सकता है। हम इसको थोड़ा सा और समझाते हैं। इसको हम बोलते हैं रेलिवेंट एंटिटीज फॉर कॉन्क्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स। गिव मी द मोस्ट हटाते हैं, गिव मी द एंटिटीज एंटिटीज फॉर। अच्छा पहले इसको हम एक और करते हैं, इसको समझाना पड़ता है। ऐसे पूछते हैं, व्हाट आर एंटिटीज इन इन एसईओ। इन एसईओ कीवर्ड रिसर्च। ओके नाउ गिव मी व्हाट आर द पॉसिबल
entities for the concrete contractors keyword. अब इसने हमें यहाँ पर देखो इतनी सारी एंटिटीज दे दी अपने हिसाब से, सही है। अब ये क्या है, सर्विसेज के हवाले से आ गया, कंक्रीट, पोरिंग, फिनिशिंग, रिपेयर, डेकोरेटिव, सही सारी चीजें। लेकिन हम इसको बोलते हैं कि आप हमें जो ना वन वर्ड के अंदर दो, सही है, ताकि हम इसको प्रॉपर तरीके से लिख सकें। गिव मी लिस्ट ऑफ एंटिटीज इन वन वर्ड। गिव मी लिस्ट ऑफ वन वर्ड एंटिटीज। ठीक है, यहाँ पर उसने हमें 25 एंटिटीज दे दी हैं। ठीक है, हम इन सबको यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये टोटल कितनी आ गई हमारे पास, क्या थी? 84। ठीक है, अब ये 84 आ गई, इसमें से हमारे पास जितने भी डुप्लीकेट्स हैं उसको रिमूव करते हैं। उसके लिए हम गए डेटा में, डुप्लीकेट रिमूव, एक्सपेंड द सिलेक्शन, नो। ठीक है, रिमूव डुप्लीकेट, ओके। यहाँ पर उसने में 69 15 डुप्लीकेट थे वो रिमूव करके दे दिए। ठीक है, अब ये हमारे पास वो आ गए जो डुप्लीकेट नहीं है, सिंगल सिंगल वर्ड्स आ रहे हैं जो हमारे पास एंटिटीज हैं इसके लिए, सही है। यहाँ तक एंटिटीज का पोर्शन हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन? नो समझ सर। में आ गया एंटिटीज निकालने के क्या क्या तरीके हैं? क्लियर है सर, क्लियर। ठीक है, तो हाफिज शहजाद, मुझे बताओ कि कौन से 3 तरीके हैं जिससे हम एंटिटीज निकाल सकते हैं? कौन से 4 तरीके हैं? 4 तरीके हमने बताए। सर मैं बताऊं? नहीं नहीं, शहजाद शहजाद। सर फर्स्ट तो आपने करना है कि अपने कीवर्ड एंटर करना है, तो गूगल में आपको डाउन मिल जाएगा, इमेजेस से आप निकाल सकते हैं। और रेलिवेंट जो डाउन में आ रही होती हैं सर्चेस में, वो और बता रहे होते हैं, ऑनलाइन कर सकते हो, रिव्यूज कर सकते हो। और उसके बाद आप फर्दर इसको कर सकते हो, रिव्यू सेक्शन में जा सकते हो, थर्ड ये है। और फोर्थ में आपने टॉपिकल रेलिवेंस से फाइंड किया है। ओके ठीक है, ओके। ओके सही है। अ, ठीक है, सही। अब उसके बाद हम आ जाते हैं जियो एंटिटीज पे। जियो का क्या मतलब होता है? इससे क्या जोग्राफिकल, आती है? ठीक है, जोग्राफिकल। ज्योग्राफिकल एंटिटीज, यानी कि ऐसी एंटिटीज जो आपके एरिया के हिसाब से हो। फॉर एग्जांपल, जब आप बात करते हो लाहौर के बारे में, तो लाहौर के बारे में जब बात करते हो तो वहाँ पर क्या एंटिटीज हो सकती हैं? जो भी उसके लैंडमार्क हैं, जैसे मीनार पाकिस्तान हो गया, शाही किला हो गया, इस टाइप की जितनी भी मशहूर चीजें हैं, या दाता दरबार हो गया, ये मेन उसकी एंटिटीज है जोग्राफिकल, जो उससे ताल्लुक रखती है शहर से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, तो अब हम जाएंगे जियो एंटिटीज मालूम करने के लिए। जियो एंटिटीज आप कैसे मालूम करोगे? आप जाओगे, सबसे पहला काम आप ये करोगे, आप जाओगे विकिपीडिया के ऊपर। ठीक है, हम लिखेंगे, अभी हम स्प्रिंग ब्रांच चाहिए, हमें स्प्रिंग ब्रांच टेक्सास, और इसके आगे हम लिखते हैं विकिपीडिया। अब यहाँ पर जितने भी कंटेंट इंफॉर्मेशन विकिपीडिया में आ रही है, इन सबको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, टेक्स्ट को। इसको ले आते हैं चैट जीपीटी के पास और इसको बोलते हैं
अच्छा, चैट जीपीटी बाज दफा आपकी क्वेरीज के प्रॉपर आंसर नहीं दे रहा होता क्योंकि उसको मालूम नहीं होता आप क्या पूछ रहे हो। तो हम उसको टीच करते हैं। टीच करने के लिए क्या तरीका है कि हम उससे सवाल करते हैं, वो हमें उसका जवाब देता है, फिर हम उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि जब मैंने इनिशियली उसको बोला कि गिव मी एंटिटीज, तो उसके समझ में नहीं आया, उसने मुझे जो है गलत एंटिटीज दे दी। फिर मैंने उससे पूछा कि एंटिटीज होती क्या है एसईओ के अंदर, तो उसने भी मुझे समझाया कि ये एंटिटीज होती हैं, ये कहलाती हैं। फिर जब उसके बाद मैंने उससे एंटिटीज नेट चल मांगी रहा, तो उसको मैं पता नेट था। बंद किया। जब उसके बाद एंटिटीज जो ना उससे मांगी तो उसने हमें फौरन ही हाँ दे दूं। एंटिटीज प्रोवाइड कर दी। ठीक है। आमिर म्यूट करो अपने माइक। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास ये आ गई। अब हम जो ना वहाँ से हमने विकिपीडिया से डेटा कॉपी किया और अब हम इसको इंस्ट्रक्शंस देंगे, प्लीज एक्सट्रैक्ट द जियो एंटिटीज रिलेटेड टू स्प्रिंग ब्रांच टेक्सास। ओके, इसने बगैर उसके ही दे दिया। चलो ठीक है, ये भी हमारे काम का ही है। सही है। फिर हम उसको बोलते हैं कि एक्सट्रैक्ट प्लीज एक्सट्रैक्ट द जियो एंटिटीज related to Spring Branch, Texas from below content। ठीक है, नीचे हमने उसको कंटेंट दे दिया, अब इसमें से हमें वो निकाल कर दे देगा। Give only list of names, give me a list of names only। ये उसने दे दिया, हम इसको नहीं, ये तो कुछ और दिया उसने। कंटेंट वाले स्प्रिंग ब्रांच में नेम ऑफ एंटिटीज लिख दिएगा। नेम, give me list of name of entities only। सत्रह ऑप्शन निकाल देते हैं हम, इसको यहाँ से सबको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसके अंदर नेम्स भी अभी शामिल इसने हो गए, अभी भी जियो उसने मिस कर, एंटिटीज करके सर्च कर। इसको बोलते हैं जियो एंटिटीज नेम। ठीक है, इसको हम कॉपी करके यहाँ डालते हैं। अच्छा देखो, अब जब यहाँ पर आप कॉपी करते हो ना, अगर आप सेम का सेम कॉपी कर दोगे तो आपकी यहाँ फॉर्मेटिंग सारी खराब हो जाएगी। इस फॉर्मेटिंग को वैसे ही रखने के लिए जैसे यहाँ पर है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि ओनली मैच डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो वो सिर्फ हमारा यहाँ पर वैल्यू डाल देगा, फॉर्मेट यहीं का रखेगा। ठीक है। इसके बाद हमने इससे पहले जो इसने एक लिस्ट प्रोवाइड करी थी हमें एंटिटीज की विदाउट कंटेंट के, उसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये आ गई हमारी जे एंटिटीज। इसमें से हम चेक कर लेते हैं कोई डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है तो उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है। अब हमारे पास उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसके बाद जो ना इसके जिप कोड निकालेंगे, इस सिटी में कितने जिप कोड्स हैं। ठीक है, जिप कोड्स के लिए हम जाते हैं गूगल पे। गूगल पे जाकर लिखते हैं लिस्ट ऑफ जिप कोड्स ऑफ ऑफ स्प्रिंग ब्रांच टेक्सास।
क्योंकि ये एक छोटा सा सिटी है तो इसका सिर्फ एक ही जिप कोड है। जिप कोड क्या होता है सबको मालूम है? जी सर, मालूम। ओके। फिर उसके बाद जाएंगे हम गूगल के ऊपर और यहाँ पर लिखेंगे नेबर नेबरहुड ऑफ स्प्रिंग ब्रांच टेक्सास। तो ये हमें लिस्ट प्रोवाइड कर देगा नेबरहुड कौन कौन से हैं स्प्रिंग ब्रांच के अंदर। ठीक है, इस सबको हमने कॉपी किया, नोटपैड पर पेस्ट किया। अच्छा, एक और तरीका है फॉर्मेटिंग ख़त्म करने का। अगर आप कोई भी टेक्स्ट या कोई भी चीज़ नोटपैड पर कॉपी करते हो तो वो उसमें से जो है फॉर्मेटिंग को ख़त्म कर देता है, ज़ीरो कर देता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लगा पेस्ट कर देते हैं। सही है। अब इसके बाद आगे टॉप साइड। टॉप साइड मालूम है क्या होती है? हम जब भी गूगल पे सर्च करते हैं हम इसका सर्च करते हैं टॉप साइट, मतलब कि ऐसे इलाके जो हमें देखने चाहिए वहाँ जाकर ना। तो इसने हमें पूरी यहाँ पर डिटेल प्रोवाइड कर दी कि कौन कौन से टॉप साइट्स वहाँ पर हैं, यानी कि मशहूर जगह हैं वहाँ पर, अट्रैक्टिव जगह हैं जो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो इन सब को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले इसको नोटपैड पर जाकर कॉपी करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज देखोगे कि एक तो ये हो गया जगह का नाम, और फिर ये नीचे लिखा हुआ है कि ये है क्या चीज, इसकी क्या कैटेगरी है। जैसे ये लिखा हुआ है गॉडलब रिवर स्टेट पार्क, नीचे लिखा हुआ है स्टेट पार्क। यहाँ लिखा हुआ है गॉडलब कैनोई लिवरी, नीचे लिखा हुआ है कैनो कायाक रेंटल सर्विसेज। सही है, रेंटल सर्विसेज है ये जो उसकी डिस्क्रिप्शन है। तो हम दोनों को नोट डाउन कर लेंगे, पहले उसका नाम आ जाएगा जो जगह का नाम है, फिर वो क्या चीज़ है वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगी। सही है, तो इसी तरह बाकी जितने भी आइटम हैं उन सबको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, इन सबको कॉपी करके यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं टॉप साइड्स में। क्या बात है।
ओके ठीक है। यहाँ पर हमारी जो है ना जो कीवर्ड रिसर्च है और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारी वो कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, ये कीवर्ड्स हमारे पास निकल के आ गए जो हमने यूज़ करने हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना एंटिटीज निकल कर आ गई, वो कीवर्ड्स निकल के आ गए, और ये हमारे नेबरहुड आ गए, ये हमारी टॉप सेवन। अब जब भी हम डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए जाएंगे, पोस्टिंग करेंगे या कोई भी काम करेंगे, अब मेक श्योर करेंगे कि इन तमाम चीज़ों को जो है हम इस्तेमाल करने की कोशिश करें, जिसकी वजह से हमारी इस पूरी फील्ड के अंदर जो है टॉपिकल रेलेवेंसी जो है ना वो क्रिएट होगी और अथॉरिटी डेवलप होगी गूगल की नज़र में कि हम जो ना इस सर्विस से रिलेटेड इस एरिया में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और वी आर द बेस्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली जो ना हमारी इन तमाम रिसर्च का प्रॉपर वे में करने का मकसद है। ठीक है, ये अब यहाँ तक जितना भी हमने काम किया, किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? नहीं सर, ओके है। ओके ठीक है, अभी आपका होमवर्क ये है कि आपने लोकल एसईओ एजेंसी से रिलेटेड कीवर्ड्स की कलेक्शन करनी है, ये तमाम जो ना जितना भी काम अभी हमने किया है। ठीक है, ये सारा काम जो ना वो आपने एक शीट बनाकर लानी है। ठीक है, और गूगल शीट पे आप वो सारा लेकर आओगे डेटा, सही है। और सब ये जो है कितने दिन चाहिए आपको ये काम कंप्लीट करने के लिए? सर नेक्स्ट क्लास से पहले तक का टाइम देते मंडे मंडे तक आप ये काम कंप्लीट करके जो है ना मुझे सबमिट कराओ। मंडे सर, ट्यूसडे ट्यूसडे अगर कर ले, क्योंकि वेडनेसडे को हमारी क्लास होगी। हाँ, तो वेडनेसडे को क्लास है ना, तो इसलिए मंडे तक कंप्लीट करो आप लोग। ठीक हो गया, किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, रिकॉर्डिंग अभी स्टॉप कर देना। और कौन कौन अवेलेबल है अभी तक बैठा हुआ है या सब? कौन